ये बात समझ के परे है कि देश के प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान के चुनाव में सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं। एक अधकचरा बेईमान फिल्म वैक्सीन वॉर्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री जो आए दिन राजस्थान के चुनाव में सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। कल एक बार फिर दोस्तों, उनके बयान में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तौर पर उकसाने वाला भाव था। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जो कहा, उन्होंने कहा, जब जोधपुर में हिंसा और दंगे हो रहे थे, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे। कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति तुष्टीकरण ही है। रामनवमी, परशुराम जयंती या हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जब राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें नहीं आती। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जयपुर में हाल ही में एक मुसलमान को लिंच कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली के एक मंदिर में एक मुसलमान, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो केला खा रहा था, उसे लोगों ने लिंच कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या वजह है प्रधानमंत्री कि आपके मन में जब भी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है, एक शब्द नहीं निकलता। मैंने अपने शोज में राजस्थान में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसको लेकर अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में रखा था। मगर अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने दंगों को बढ़ावा नहीं दिया, दंगाइयों को बढ़ावा नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं नहीं भूला हूं कि इससे पहले एक और रैली में आपने जिक्र किया था कि किस तरह से एक दर्जी कन्हैया लाल को दो आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। आप बार बार सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयानों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। और रही बात कन्हैया लाल की, तो जिन दो आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा था, जिन दो मुस्लिम आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा था, क्या उनके पक्ष में राजस्थान में किसी ने रैली निकाली थी? क्या उन दो आतंकवादियों का समर्थन किसी ने किया था? सबसे बड़ी बात, क्या कन्हैया लाल को मुआवजा राज्य सरकार ने तुरंत नहीं दिया था? क्या उन दो लोगों की गिरफ्तारी तुरंत नहीं की गई थी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उस मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया था सिर्फ इसलिए कि वो केला खा रहा था, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है बताइए ना। न जाने ऐसी कितनी मॉब लिंचिंग्स हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई होती है। और क्या वजह है कि आपके मुंह से कभी भी उस बारे में एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं है। आपके नेता हेमंत बिस्व शर्मा खुलेआम कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। निहायत ही भड़काऊ बयान कि मत दो हमें वोट। खुलेआम एक कॉम्युनल हेट मॉन्गरिंग का खेल चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री से लेकर स्वयं आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। देश चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, देश एक बहुत ही संवेदनशील दौर में है। लिहाजा प्रधानमंत्री, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक एक शब्द को नाप तौल कर कहें। हम भड़काऊ बयान नहीं दे सकते हैं। इस देश के भविष्य का सवाल है। क्योंकि अगर हम समाज में माहौल को भड़काते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका असर सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा? कतई नहीं। इसका असर मेरे जैसे हिंदुओं पर पड़ेगा, मेरे बच्चों पर पड़ेगा, आपके बच्चों पर पड़ेगा। और ये आपके बच्चे से मेरा मतलब देश की जनता, उनके बच्चों पर असर पड़ेगा। ये जो सांप्रदायिक जहर लगातार आपका पालतू मीडिया देश की नसों में भरता रहता है, आपने कब उन पर टिप्पणी की है बताइए ना। क्योंकि आप राजस्थान की बात कर रहे थे। न्यूज 18 का वो भड़काऊ पत्रकार जिस पर पुलिस केस दर्ज है, जिसने ये झूठ बोला था कि अलवर में जो बुलडोजर चला वो जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर का प्रतिशोध था, जबकि अलवर वाली घटना जहांगीरपुरी से पहले हो चुकी थी। और अलवर में जो बुलडोजर चला था, उसके पीछे भाजपा कहां था? क्योंकि जो नगर पालिका थी, उसमें 35 सदस्यों में से शायद 32 या 33 भाजपा के थे। बताइए ना प्रधानमंत्री, इन भड़काऊ पत्रकारों के बारे में आप कभी कुछ क्यों नहीं कहते? आपका लगातार, मैं देख रहा हूं, राजस्थान में फोकस है कि किसी तरह से समाज को भड़काया जाए, एक बार फिर उन काली यादों को दोहराया जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तो अशोक गहलोत ने कोई एक्शन न लिया होता, अगर तो अशोक गहलोत की पार्टी ने उन आतंकवादियों के पक्ष में रैली निकाली होती, भूल जाइए उनको।
अगर मुसलमानों ने ही उन दो आतंकवादियों के पक्ष में रैली निकाली होती तो हम तुष्टिकरण की बात कर सकते थे और फिर आप मुसलमानों पर हमला बोल सकते थे, मगर किसने किया बताइए ना? यह सौभाग्य तो आपकी पार्टी को हासिल है। लगातार अपराधियों के पक्ष में, दंगाइयों के पक्ष में भाजपा और उसके सहयोगी संगठन जो हैं वो रैलियां निकालते हैं, समर्थन जतलाते हैं, खुलेआम समर्थन जतलाते हैं। आप भूल गए कठुआ में एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और फिर कौन से दो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं जबकि वो दुष्कर्म मंदिर के अंदर हुआ था। बोलिए ना प्रधानमंत्री, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। राम रहीम को बार बार पैरोल कौन दे रहा है? बलात्कारी राम रहीम कौन दे रहा है बताइए ना? कौन से पार्टी के नेता उसके दरबार में नतमस्तक होते हैं? बृजभूषण शरण सिंह पर इतनी कमजोरी क्यों दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस में, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कह रही है यह व्यक्ति हमारे महिला पहलवानों के वक्ष स्थलों को छूता था, उनके पेट को छूता था। यह तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कह रही है, मेरे दिमाग की उपज नहीं है। फिर क्या वजह है कि आप कमजोर हैं उस पर? महिला सम्मान की आप बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनावों में, आपके सामने पूरी एक फहरिस्त है, राम रहीम से लेकर बृजभूषण शरण सिंह से लेकर स्वामी चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर तमाम लोग हैं। ये हॉल ऑफ शेम भारतीय जनता पार्टी के अंदर है प्रधानमंत्री। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में वैक्सीन वॉर, उस नालायक फिल्म मेकर, उस चाटुकार फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फ्लॉप फिल्म वैक्सीन वॉर्स की तारीफ कर रहे हैं। यह देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अभी द वैक्सीन वॉर के नाम से एक फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन जो मेहनत की, उन सारी बातों को इस फिल्म में दर्शाया गया है। मैं ये फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ये फिल्म बनाकर देश के वैज्ञानिकों और विज्ञान को महत्व दिया। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस फिल्म के अंदर एक पत्रकार विशेष का नाम लिया गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के तौर पर काम कर रही थी। टूल किट का जिक्र किया गया महज कुछ ट्वीट्स के आधार पर, कोई प्रमाण नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बात की गई। यह सवाल है क्योंकि ये वाहियात फिल्म मैंने देखी नहीं। उस चाटुकार फिल्म मेकर की कोई फिल्म देखने का मुझे शौक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमारे मजदूर सड़क पर चलने को मजबूर हो गए थे, लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक वो चले थे, जब रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से ट्रेन निकल गई थी, उसके दर्द का जिक्र किसने किया था? जब एक एक चिता पर तीन तीन कोरोना से मृत या कोरोना बीमारी से मारे गए लोगों के शव जलाए जा रहे थे गुजरात में, उसका जिक्र इस फिल्म में क्यों नहीं किया? या किया है बताइए? जब गंगा में लाशें बह रही थी, जब गंगा के तट में हिंदुओं को अपने परिजनों को दफनाना पड़ा था, क्या इस बात का जिक्र है इस फिल्म में? बताइए प्रधानमंत्री, इस सवाल का जवाब चाहिए हमें। क्यों नहीं है इस बात का जिक्र बताइए ना? क्योंकि इस तरह की फिल्म आपके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लिहाजा आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि इस तरह की फिल्में जनता के प्रति बेईमान है। एक चाटुकार, एक साइकोफैंट द्वारा बनाई गई फिल्म है जो निहायत ही एक नंबर का अवसरवादी है। एक नंबर का अवसरवादी है। 2014 से पहले यह धर्मनिरपेक्षता की बात करता था, अश्लील फिल्में बनाता था। 2014 के बाद यह समझ गया कि भाजपा की सेवा की जाए तो मेवा मिलेगा, और नतीजा आपके सामने है। आप वैक्सीन वॉर्स की तारीफ कर रहे हैं, आप राजस्थान के अंदर दंगे भड़काने वाले बयान देते हैं या सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ घटनाओं का जिक्र करते हैं, यह अस्वीकार्य है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती? क्या वजह है उसकी? क्या यह वजह है
कि गोदी मीडिया के कई जो सर्वेज आए थे, उसमें इस वक्त राजस्थान में बिल्कुल बराबर की स्थिति दिखाई दे रही है। क्या यह वजह तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त आप पीछे दिखाई दे रहे हैं? क्या यह वजह तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है? ये सवाल हैं। तो क्या यही वजह है कि हिंदू, मुस्लिम और भड़काऊ बातों का जिक्र किया जा रहा है? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान को लेकर मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मैंने कहा था भाजपा के नेता भड़काऊ बयान देंगे और अब मैं एक और भविष्यवाणी करता हूं। पंडित जी एक और भविष्यवाणी करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयानात जारी किए जाएंगे, लगातार किए जाएंगे। जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो जनता जो सुख शांति से रहना चाहती है। मुद्दे उठाइए ना। जो छत्तीसगढ़ की सरकार की नाकामी है, उन मुद्दों का जिक्र कीजिए। क्या वजह है कि उन मुद्दों का जिक्र नहीं किया जा रहा? किस बात का डर है? हार का डर तो होना नहीं चाहिए। कायदे से तो आप जीत रहे हैं सब कुछ, तो आखिर क्यों इन तमाम चीजों का सहारा लिया जा रहा है? यह मेरा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे प्रधानमंत्री। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।